नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं आपको कि बैकलॉग को कैसे हटाया जाए। आपका जो बैकलॉग लगा हुआ है उसको किस प्रकार से हटाया जाए ताकि हमारा जो है टेंशन दूर हो सके और सिलेबस का भी टेंशन दूर हो सके। तो चलिए, तो इसको हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ये तो आप कर देंगे, ये तो हमें उम्मीद है। देखिए, आपको बैकलॉग हटाने के लिए सबसे पहले आपका जो है रूटीन होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्या है, ये 5-4 जो टिप्स है ये आपको हम देने वाले हैं। ये 5-4 टिप्स जो है आपको हम देने वाले हैं और इससे जो है क्या होगा, इससे आपका जो है बैकलॉग क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला नंबर ट्रिक क्या है, ट्रिक बोल रहे हैं यहाँ पर, रूल क्या है, यहाँ पर क्या है, छूटे हुए सिलेबस का टाइम टेबल बनाए। देखिए, छूटा हुआ जो आपका सिलेबस है उसका जो प्रॉपर रूप से टाइम बनाइए। कितना घंटा आपको पढ़ना है, लगभग लगभग आपको जो है 2 घंटा, 1 से 2 घंटा आपको जितना आपका क्षमता होके 1 से 2 घंटा आपको जो है पढ़ना है। केवल बैकलॉग को केवल ख़त्म करना है। जैसे आपका जो 10th में चैप्टर नंबर 1 छूट गया, कोई सा भी फिजिक्स का, प्रकाश का प्रवर्तन आपका छूट गया। ठीक है, इसका जो है पूरा हमारा जो शादी विवाह में अपन चल गए होंगे, आप चल गए होंगे, तो उसका जो है ख़त्म हो गया है क्या, तो उसका वीडियो ख़त्म हो गया। तो वीडियो तो रिकॉर्डेड है, लाइव तो ख़त्म हो गया, वीडियो तो है अभी रिकॉर्डेड। तो वीडियो वहाँ पर प्लेलिस्ट में होता है रिकॉर्डेड, आप जो है उसको 2x पर देख सकते हैं। अगर आप 2x पर नहीं तो 1.5x गुने पर देख सकते हैं। काहे कि इसमें जो है आपको कंसेप्ट भी क्लियर होते चला जाएगा 1.5 पर, और आप लिख नहीं सकते हैं तो लिखने का तरीका भी बताएंगे कि कैसे हम लिखें। ठीक है, तो टाइम भी बचेगा और जो लिखेंगे आप उसको याद भी कर पाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या था, तो प्रॉपर रूप से टाइम टेबल बनाइए। तो टाइम टेबल आपको कब बनाना है, तो टाइम टेबल जो है आपको कब बनाना है, यहाँ पर आपको हम एक अपना सजेशन देना चाहते हैं। यहाँ पर सुबह में बना लीजिए। कब, सुबह में। सुबह में लगभग आप 3 बजे उठिए या 4 बजे, 3 से 4 जो है, और 5 क्या है, 3 से 4 और 4 से 5, 2 घंटा आप लोग बैकलॉग ख़त्म कर लीजिए। लगभग आप जो है 1 घंटा का अगर वीडियो रहता है, अगर उसे 2x पर देखते हैं, क्या 2x पर देखते हैं, तो कितना घंटा में, आधा घंटा में ये वीडियो आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आधा घंटा में ये वीडियो आपका ख़त्म हो जाता है। अगर आपका 2 घंटा का वीडियो रहता है, तो ऐसे तो 2 घंटा का कोई वीडियो नहीं रहता है, वन शॉट ही रहता है। तो देखिए यहाँ पर 2 घंटा का रहेगा तो 2x पर देखेंगे तो कितना पर ख़त्म हो जाएगा, 1 घंटा में मात्र आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा एक्स पर देखते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है जल्दी कवर होगा। क्या होगा, जल्दी कवर होगा। तो आपको जो है 2x या 1.5x पर देखना है, इसमें नो डाउट। ठीक है, देखिए अगला नंबर रूल हम लोग देखेंगे। 1 मिनट, अगला नंबर रूल क्या कहता है हम लोगों का, अगला नंबर रूल क्या है, अगला नंबर रूल है यहाँ पर सिलेबस को, क्या सिलेबस को शॉर्टकट अपना है। देखिए आपको सिलेबस को शॉर्टकट अपनाना है। कैसे शॉर्टकट कैसे अपनाना है, देखिए अब हम बताते हैं। जैसे आपको क्या ले लेते हैं, कोई सा भी एक चैप्टर ले लेते हैं, यहाँ पर विद्युत धारा ले लेते हैं, फिजिक्स का विद्युत धारा ले लेते हैं। इसका जो है हमारा क्या लग गया, बैकलॉग लग गया। अब इसका हम लोगों का बैकलॉग लग गया, अब इसको हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ना चाहते हैं, यहाँ सिलेबस को शॉर्टकट अपनाना है। तो देखिए आपको इसमें से कितना मार्क्स का पहले आता है, इसको सबसे पहले देखिए। क्वेश्चन बैंक एक बार ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक को लेकर आप देखिए कि कितना मार्क्स का इस क्या है, इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लेते हैं इससे 0 पूछा जाता है, पूछबे नहीं करता है। मान लेते हैं इस चैप्टर से पूछबे नहीं करता है, तो इसको पढ़ने का फ़ायदा है क्या, जब बैकलॉग लग गया तो छोड़ दीजिए उसको। जब उससे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे वाला को देखिए, आगे रिवीजन करिए और कवर करिए। ठीक है, ये जो है इसका क्या हो गया हमारा, ये इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है और इसको छोड़ दीजिए, आराम से छोड़ दीजिए, निश्चिंत छोड़ दीजिए। काहे कि इससे पूछबे नहीं करता है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तो वो तो ये सब मिल फेट के हो ही जाता है, ये सब क्लियर हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, देखिए आपको शॉर्टकट अपनाना है, ये तो बता ही दिए है ना। चलिए अगला नंबर देखेंगे। अब केवल इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ें। क्या अब केवल जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको हम वीडियो भी दे दिए हैं, साइंस का और मैथ का भी है वहाँ पर दिया गया है। तो आपको जो है केवल क्या करना है, आपको शॉर्टकट
यहाँ पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है, इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ना है आपको। साइंस का भी दे दिए हैं, मैथ का भी दे दिए हैं और हिंदी का भी देने वाले हैं। तो हिंदी में कैसे पढ़ा जाता है देखिए, तो इसको चैप्टर को विरलिएंट का एक क्वेश्चन बैंक होता है, हम नाम लेना चाहेंगे उसका। विरलिएंट का एक क्वेश्चन बैंक होता है, उसका आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा। और उसमें खास बात क्या होता है, उसमें खास बात ये होता है कि उसमें जो है क्या दिया रहता है, उसमें जो है आपका ईयर बाय ईयर यहाँ पर कितना क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, ये आपका दिया रहता है कि 2024 में लघु उत्तरीय इतना, दीर्घ इतना, मतलब कि इस प्रकार से दिया होता है। उसमें यही खास बात है। देखिए अब आगे देखेंगे अगला नंबर 4 नंबर है आपका। 4 नंबर क्या बोल रहा है, छोटे क्या है, छोटे सिलेबस का नोट्स कैसे बनाए। छूटे हुए जो सिलेबस था आपका, बैकलॉग लगा हुआ था, उसका जो है नोट्स कैसे बनाना है। देखिए याद कैसे करें, उसका भी याद भी करना चाहते हैं और नोट्स भी बनाना चाहते हैं। तो देखिए आपका जो है छूटा हुआ सिलेबस जो है आपका, तो उसमें नोट्स दिया रहेगा, पैनल PDF PPT उसमें दिया रहेगा। PPT क्या होता है, PPT उसमें रहता है पैनल PDF। वहाँ पर आपको पैनल PDF पर जाना है और क्लिक करके आपको जो है वहाँ पर सबसे पहला नंबर आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है क्वेश्चन, उसको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। उसको याद करने के बाद यहाँ पर 2-3 बार आपको पढ़ना है और पढ़ के यहाँ कहाँ पर लिखना है, कॉपी पर आपको लिखना है। अब कॉपी पर लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसको उसी क्वेश्चन को अपने फेयर पर नोट करना है। कहाँ, यहाँ पर देखिए एक बार जो PPT ओपन कर लिए, ठीक है, एक बार हम याद करके उसी PPT से ही आपको याद करना है। और याद करके आपको एक बार कॉपी पर लिखना है, रफ कॉपी पर। और देख रहे हैं कि हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमें याद हो गया, क्या हो गया, याद हो गया। तो उसे क्या करेंगे, उससे हम लोग क्या करेंगे, फेयर पर नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, फेयर पर नोट कर लेंगे। ऐसे जो है आपको क्या होगा, यहाँ पर PPT, यहाँ पर नोट्स भी बन जाएगा और याद भी होते चला जाएगा। आपका नोट्स भी बन जाएगा और याद भी होते चला जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए, अब इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए अब इधर क्या है, यहाँ पर तो अब खत्म हो गया, 4 गो रूल था, है ना, 4 टिप्स था। अगर आप इस चारों टिप्स को फॉलो कर लेते हैं और नोट्स भी बना लेते हैं, आपको नोट्स बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे बनाना है, याद कैसे करें, याद करते हैं तो भूल जाते हैं, ये सब भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। और देखिए ध्यान रखने योग्य बात क्या है, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं डिमोटिवेट हो गए, आपको जो है खुद पर विश्वास होना चाहिए कि हम बैकलॉग ख़त्म कर सकते हैं, हम ड्रीम 450 ला सकते हैं, इतना आप हमें कंफर्म है। और अनुशासन में रहिए, क्या रहिए, आपका रोज़ क्या होना चाहिए, टू डू लिस्ट बनाइए। आप टू डे लिस्ट बनाइए, देखिए यहाँ पर लिखा होगा टू डे लिस्ट बनाइए। टू डे लिस्ट में क्या होता है कि देखिए आपको हमें आज पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव देखना है, इसका जो है चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव देखना है। इस प्रकार से टू डू लिस्ट बनाइए और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेना है। और फिर क्या करना है, आज हमें साइंस में क्या करना है, तो साइंस में हमें आज करना क्या है, तो इसमें जो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, तो फिजिक्स में हमें सब्जेक्टिव याद करना है, चैप्टर 2 का जो है सब्जेक्टिव याद करना है। फिर इसी प्रकार से आपको टू डू लिस्ट बनाना है, टू डे लिस्ट बनाना है ना। और उसी प्रकार से आपको काम करना है, पहले मैथ का ख़त्म कर लिए, फिर दूसरा नंबर साइंस का ख़त्म कर लिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। एक दिन में जो है आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मात्र 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन बनिए। काहे कि आपका मेमोरी जो है ना फुल हो जाएगा, तो फिर आपको रिकवर नहीं कर पाएगा, याद नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपको जो है उतना ही पढ़ना है जितना आपको माइंड ब्रेन ध्यान ले ले, है ना। चलिए अब देखेंगे, यहाँ पर टारगेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें लाना है 450 प्लस। आपका जो है टारगेट होना चाहिए कि हमें इतना लाना है, लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कितना लाना है, 450 प्लस लाना है। आपका जितना भी लाना होगा अपना जो है एक टारगेट बनाइएगा। अगर इस टिप्स पर अगर फॉलो कर लेते हैं, आप फॉलो कर लेते हैं, तो बाकायदा आप क्या बन सकते हैं, बैकलॉग को ख़त्म कर सकते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये सब समझ में आ चुका होगा। तो ठीक है, अगर ऐसा ही वीडियो चाहते हैं, ऐसा ही अगर क्वेश्चन हम कराते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते हैं, उसको आप देख लेते हैं, तो उससे जो है क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस है। तो उसको क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। यहाँ पर आप बायो जाइएगा, बायो में, चैनल के बायो में जाइएगा, ये सब कुछ रखा हुआ है।
तो ठीक है, तो अगर ऐसा ही वीडियो मिलना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।